Hello children, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know that we have completed 7 chapters of the science book of standard 7, Future Kids Science, and today we will start the 8th chapter. The name of the chapter is Soil. We will start reading. Can you imagine the earth without plants and trees? That is how the earth would be if the earth had no soil. Soil is a very valuable natural resource. It is not just a layer of dust, dirt and mud. It is filled with life. It is the uppermost crust that covers the earth. Most of the plants depend on soil to grow, and it is a home to many animals. It holds water nutrients that are essential for plants and animals. Soil is essential for agriculture that provides food, clothing and shelter to all of us. The soil is an integral part of our life. Indeed, soil is one of the main components of the life-sustaining environment. Constituents of soil. Soil is a mixture of many components which support the growth of plants. Soil consists of rock particles of different sizes, minerals, water, humus, air, flora and fauna. आप क्या हमारी पृथ्वी को की कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पे एक भी प्लांट्स नहीं हो, ट्रीज़ नहीं हो हमारे अर्थ के ऊपर, है ना। ऐसा तभी हो सकता है प्लांट्स और ट्रीज नहीं हो हमारे अर्थ के ऊपर जब हमारे अर्थ पे मिट्टी ही ना हो, सॉयल ही ना हो, सिर्फ पत्थर हो, मिट्टी ना हो, ठीक है। तो सॉयल जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही उपयोगी नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति की तरफ से हम लोग को मिला है, ठीक है, नेचर की तरफ से। वो ऐसा नहीं कि सॉयल जो है वो सिर्फ आपका डस्ट का एक लेयर है, धूल का एक लेयर है, या गंदगी का एक लेयर है, या मिट्टी है सिर्फ, नहीं। सॉयल इज़ फिल्ड विथ लाइफ, उसके भीतर भी बहुत सारे प्राणी और जीव रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो अर्थ है, अर्थ का देखें, आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा कि सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं, फिर अंदर मैंटल, फिर कोर, ऐसे आता है। तो जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर है जो कि हम लोग को दिखाई देता है, अपर मोस्ट क्रस्ट, उसी को सॉयल कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो सॉयल पे डिपेंड करते हैं, हाँ, ग्रो करने के लिए। प्लांट्स को सॉयल से ही सब खाना मिलता है, और बहुत सारे इंसेक्ट्स का भी घर सॉयल है, बहुत सारे एनिमल्स का घर भी ये मिट्टी ही है, ठीक है। पानी में क्या, मिट्टी में क्या रहता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स है। पानी तो है ही, मिट्टी से पानी मिलती है हम लोग को ज़मीन के अंदर से, साथ ही साथ उसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, मिनरल्स है, फॉस्फोरस है, जो भी है मिनरल्स वहाँ से मिलता है, जिससे कि प्लांट्स और दूसरे प्राणी को जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। सॉयल एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, खेती के लिए भी ज़रूरी है। बिना मिट्टी के तो खेती हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और जो चूँकि खेती से ही हम लोग को सब कुछ मिलता है, खेती होगी तो हम लोग को पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, एग्रीकल्चर होगा तो खाने के लिए खाना मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, छाया मिलेगी, है ना। तो वो सब बिना खेती के कुछ नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर के, और एग्रीकल्चर के लिए सॉयल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि ये जो लाइफ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट है, ये प्रकृति जिसमें कि जो है, जो हमारे जीवन को जो है जीवन को चलाने में मदद करती है, या जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है जो कि जीवन में सहायक है ना, जीवित रहने के लिए सहायक है हमारे आसपास का सराउंडिंग। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट सॉयल ही है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉयल, सॉयल क्या क्या चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। सॉयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी कंपोनेंट। सॉयल जो है बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, जिससे कि प्लांट्स को ग्रो करने में मदद मिलती है, ठीक है। सॉयल में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हाँ, रॉक पार्टिकल्स होते हैं। और रॉक पार्टिकल्स जो अलग अलग साइज़ के भी होते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। फिर सॉयल में मिनरल्स भी होता है ना, आयरन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, है ना, ये सब तरह तरह का जो है मिनरल्स, कॉपर, ये सब सॉयल में ही होता है, ठीक है। ह्यूमस जो है, अब ह्यूमस क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे आगे भी, कि ये जितने भी पेड़ पौधे गिर के मर जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना, जब वो नीचे गिर जाते हैं, सूख के मरने लगते हैं, तो जब वो नीचे गिरते हैं तो धीरे धीरे वो ज़मीन में रह के, मिट्टी के ऊपर रह के सड़ने लगते हैं, उन्हें बैक्टीरिया खा के ख़त्म करने लगता है, और उसके भीतर जो भी न्यूट्रिएंट्स था, नाइट्रोजन था उस प्लांट में, कि जो भी उसका मिनरल्स था, वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। तो जब वो सड़ने लगते हैं, उसमें मिट्टी के ऊपर वो ग्रीन कलर का एक लेयर बना देते हैं, उसे ही ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। तो सॉयल में अलग अलग साइज़ के पत्थर हैं, मिनरल्स है, पानी है, ह्यूमस है, हवा भी है सॉयल के भीतर, फ्लोरा और फाउना भी है। फ्लोरा माने प्लांट्स है, और फाउना मतलब एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी हैं।
Soil particles. Soil is a mixture of different size particles. On the basis of their sizes, the rock particles in soil can be divided mainly into 4 groups: clay, silt, sand and gravel. Do the following activity to find out the proportion of different size solid particles in the soil. It is estimated that every gram of soil contains about 1 billion bacteria. To study the soil texture, take water, soil sample and a beaker. Take the soil sample in a beaker, add water to it so that the water covers the soil completely. Stir the contents of the beaker to mix the soil and water completely. Allow the mixture to settle. Note that the soil separates into various fractions. The particles of soil settle according to their sizes. The lowest layer is of stones, gravel. Above this, the sand settles. Above the layer of sand, the silt separates, and above all lies clay. A layer of humus can be seen floating on the surface of water very clearly, as it is lighter than water. Results: the gravel or stone has the largest particle size, therefore it settles and forms the lowest layer. Clay, having the smallest particle size, forms the uppermost layer of the soil. The term soil texture is also used to describe the different size particles of the soil. To show that soil collected from different places differ in composition, take 2 tumblers, each filled 2/3 with water. Add about 10 spoons of soil samples separately in each of them. Stir them with a glass rod. Leave them undisturbed for some time. Do you see different layers? Are the layers similar in the tumblers? You will observe the different places contain different amounts of gravel, sand, clay and humus. ठीक है, तो सॉयल में है कि रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, हाँ, या फिर जो कहेंगे मिट्टी के ही पार्टिकल्स। सॉयल के पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हमें दिखाई देंगे, छोटे छोटे भी दिखाई देंगे, है ना। तो साइज़ के हिसाब से जो है जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, रॉक पार्टिकल्स जो सॉयल में होते हैं, साइज़ के हिसाब से उनको 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है, क्योंकि वो पत्थर के टुकड़े ही अल्टीमेटली मिट्टी बनाते हैं। तो एक है क्ले, ठीक है, जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी। एक है सिल्ट, जो थोड़ा नदियों से जो पथरीला टाइप का निकलता है। सैंड, बालू। और ग्रेवल, छोटे छोटे गोल गोल जरा के जो कंकड़ होते हैं वो ग्रेवल कहलाते हैं, ठीक है। अब है कि हम लोग अगर जानना चाहते हैं कि मिट्टी में जो है कौन से साइज़ का सॉलिड पार्टिकल कितने अमाउंट में है, ठीक है, कौन सा साइज़ का सॉलिड पार्टिकल किस प्रपोर्शन में, ये सब हम लोग जानना चाहते हैं। तो उसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि 1 ग्राम अगर हम सॉइल लेंगे, उसको मेजर करेंगे, देखें 1 ग्राम, तो जानते हैं 1 ग्राम सॉइल में 1 बिलियन बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब कि कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहता है। अब ये जो एक्टिविटी है उसमें क्या किया जा रहा है कि सॉइल का टेक्सचर जानने की कोशिश करें कि सॉइल में अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स किस तरह से हैं। तो एक बीकर लेंगे, उसमें पानी लेंगे और सॉइल कहीं से लाके उसमें डालेंगे, ठीक है। उसमें मिट्टी डालेंगे, उसके ऊपर पानी इस तरह से डालेंगे कि वो मिट्टी को पूरा कवर कर ले, ठीक है। फिर उसको आसानी से मिक्स कर देंगे कम्प्लीटली और मिक्सचर को सेटल होने देंगे, धीरे धीरे मिट्टी को सेटल होने देंगे, ठीक है, सॉइल को सेटल होने देंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग ध्यान से देखेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि सॉइल अलग अलग फ्रैक्शन में, अलग अलग लेयर में डिवाइड हो गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो सॉइल के पार्टिकल का साइज़ है उस हिसाब से उसमें डिवीज़न हुआ है। जो सबसे नीचे लेयर जो बीकर के तली पे बैठ गया होगा बॉटम में, वो स्टोन्स है, ग्रेवल, हाँ, कंकड़ है, बड़े बड़े जो कंकड़ है जो कि सबसे भारी होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, वो सब नीचे बैठ जाएंगे सब बॉटम ऑफ द बीकर में। उसके ऊपर आपको दिखाई देगा सैंड रहेगा, हाँ, बालू उसके ऊपर रह जाएगा। उसके ऊपर जो है सिल्ट सेपरेट्स एंड अबव ऑल लाइज क्ले। सिल्ट जो होता है कि एक तरह की मिट्टी होती है जो कि नदियों से निकलती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, फर्टाइल मिट्टी होती है। तो वह मिट्टी बालू के ऊपर रह जाएगी और सबसे ऊपर क्ले रहेगा, वो जो गीली मिट्टी होती है वह सबसे ऊपर रहेगी। क्ले जो है वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, वो मिट्टी जिसमें कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे कि ह्यूमस का एक लेयर फ्लोट करता है। मैंने ह्यूमस आपको समझाया क्या होता है, तो ग्रीनिश लेयर आपको ह्यूमस का वहाँ पे फ्लोट करता दिखाई देगा, क्योंकि वो पानी से भी काफ़ी हल्का होता है, तो वो ऊपर ही तैर रहा होगा, फ्लोट कर रहा होगा। इससे हम लोग क्या समझते हैं कि जो ग्रेवल या स्टोन है, जो बड़े बड़े कंकड़ हैं, वो सबसे बड़े साइज़ के पार्टिकल्स है, इसलिए वो सबसे नीचे सेटल कर जाते हैं लोएस्ट लेयर में। और जो क्ले जो है
जो मिट्टी में बिल्कुल भी कंकड़ नहीं है, वो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल साइज उसी में रहते हैं गीली मिट्टी में, तो वो सबसे ऊपर ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर वही रहेगा सॉयल का। तो सॉयल टेक्सचर, अगर आपको कोई बोलेगा सॉयल टेक्सचर, तो उसका मतलब ये है कि आप अलग अलग सॉयल के अलग अलग पार्टिकल के साइज़ के बारे में आप बता रहे हैं, वही सॉयल टेक्सचर है। अब क्या है कि अलग अलग जगह की मिट्टी आप लेंगे तो उसका कॉम्पोजिशन अलग होता है। कहीं की मिट्टी में ग्रेवल ज़्यादा होगा, कहीं की मिट्टी में क्ले ज़्यादा होगा। इसको जानने के लिए आप दो अलग अलग जगह से मिट्टी लाएं और एक दो बीकर ले, दोनों बीकर में 2/3 वाटर भर दें, है ना। बीकर को अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2 पार्ट आप पानी से भर दें दोनों बीकर में, और दोनों में 10 चम्मच आप सॉयल डाल दें अलग अलग जगह से इकट्ठा किए हुए। फिर एक कांच का रॉड होता है, ग्लास रॉड, उससे उसको मिक्स कर दे, फिर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दे, तो आपको अलग अलग लेयर दिखाई देगा। आप देखेंगे कि कोई एक सॉयल सैंपल में शायद कंकड़ ग्रेवल ज़्यादा होगा, हाँ, बड़े बड़े ग्रेवल्स ज़्यादा होंगे, तो दूसरे में आपको क्ले का ऊपर का जो लेयर है क्ले वो ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पहला हम लोगों ने पढ़ा सॉयल रॉक पार्टिकल्स के बारे में सॉयल में। अब हम लोग आगे वाटर, ह्यूमस, एयर, फ्लोरा, फाउना, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ते हैं। हाउ मच वाटर ए सॉयल कैन होल्ड डिपेंड्स अपॉन इट्स टेक्सचर। The soil holds the water in the space present between the particles. The water goes down the particles due to the force of gravity, and while this water moves towards the ground, some water molecules are held in the soil particles due to the capillary action. This is the water available to the roots of the plants for absorption. Humus. Humus is dark brown in color, which constitute the dead remains of the animals and plants that are decomposed by microorganisms. It is found on the topmost layer of the soil and remains afloat when water is mixed with the soil. It is because of the humus that the soil becomes fertile. The humus, therefore, is the organic matter of the soil, which provides nutrients to plants. Besides, it improves the texture of soil and prevents minerals being washed away by water. Air. Air molecules are present in between the soil particles. The size of soil particles affect the air holding capacity of the soil. This air present between the soil particles is very essential for the respiration by roots of plants and soil organisms. You must have noticed your gardener working on your flower pots, upturning the soil to loosen the soil in order to increase the air between the soil particles. Take some soil in a beaker and add water to it. You will see the bubbles coming out of the soil in the beaker. These bubbles are an indication that air is present in spaces between the soil particles. When the soil particles are dissolved in water, then the water enters into the spaces present between the soil, and so the air is driven out as bubbles. This activity shows that soil contains air between its particles. 1 square meter of soil contains around 1,000 million living organisms. Some organisms such as centipedes and millipedes living in the soil are harmful as they destroy roots of plants. ठीक है, तो अभी हम लोग सॉइल का नेक्स्ट कंपोनेंट वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी मिट्टी में कितना पानी रह सकता है। ये उसके टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें पार्टिकल साइजेस कैसा है। ठीक है, सॉइल कहाँ रहता है, जो मिट्टी का जो पार्टिकल्स है, सॉइल का जो मिट्टी का जो पार्टिकल्स है उनके बीच बीच में जो स्पेस होता है वहीं पे वाटर रहता है। अब वाटर सॉइल में नीचे नीचे क्यों जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह पानी को नीचे की ओर खींचता है, इसीलिए सॉइल से होके पानी सॉइल के पार्टिकल्स में होके नीचे आता रहता है, ग्राउंड की तरफ चला जाता है। जब वह ग्राउंड की तरफ पानी जा रहा है नीचे की तरफ, मान लीजिए ऊपर से बारिश हो रही है, उसको ग्रेविटी के कारण अर्थ के नीचे नीचे वह जा रहा है। तो जब वह ग्राउंड के अंडरग्राउंड नीचे नीचे जा रहा है तो कुछ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में अटक के रह जाते हैं। ये एक साइंटिफिक एक्शन है, कैपिलरी एक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बारे में आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे कि कैपिलरी एक्शन के कारण वो सॉइल पार्टिकल्स में अटक के रह जाते हैं, और ये ही वाटर जो है जो मिट्टी में अटक के रह जाते हैं मिट्टी के पार्टिकल्स में, वो ही प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी से ग्रो होते हैं। हाँ, दिस वाटर इज अवेलेबल टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। अब है ह्यूमस की हम बात करें तो ह्यूमस जो है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। शुरू में ग्रीनिश कलर होता है, फिर बाद में चेंज हो जाता है डार्क ब्राउन कलर का, जैसे मैन्योर होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन सब का डेड रिमेन्स होता है। जो एनिमल्स प्लांट्स मर गए हैं जंगल में या कहीं पे भी, और वह मर के नीचे गिर गए और सड़ रहे हैं, तो वही एनिमल्स और प्लांट्स जो है उनको माइक्रो-ऑर्गेनिजम्स खाने लगता है, मरे हुए एनिमल्स और प्लांट्स को। ठीक है, माइक्रो-ऑर्गेनिजम्स उनको खाने लगता है, उनको डिकम्पोज करने लगता है, और
तब उनका न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिट्टी के टॉप मोस्ट लेयर में मिक्स हो जाता है, मिट्टी के ऊपर ऊपर के लेयर में वो मिक्स हो जाता है। और जब हम लोग अगर वैसे मिट्टी में पानी मिलाएंगे तो वो ह्यूमस बाहर निकल के ऊपर ऊपर तैरने लगता है। वो डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऊपर ऊपर तैरने लगते हैं, उनका जो डेड रिमेन्स है, जब वैसे मिट्टी को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो। क्यों? और ये ह्यूमस के कारण, चूँकि ह्यूमस हल्का होता है इसलिए वो ऊपर तैरने लगता है। ह्यूमस के कारण जो है सॉइल फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को देता है, मतलब एक तरीके से सॉइल को वो सारा न्यूट्रिएंट्स देता है। प्लांट्स ने सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स लिए थे, जितने भी मिनरल्स केमिकल्स वाटर जो भी लिया था प्लांट्स ने, तो जब वह प्लांट मर के वापस सॉइल में मिलने लगा तो वापस अपना वो न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल को दे दिया, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल को दे दिया। ठीक है, केमिकल्स इसमें नहीं आएगा, मिनरल्स मेनली। तो वो सारा ऑर्गेनिक मैटर वो वापस सॉइल को दे देगा, फिर वो सॉइल से फिर प्लांट पे जाएगा। तो इस कारण वो सॉइल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है ना, फर्टाइल ज़्यादा बनाता है। और साथ ही साथ जिस मिट्टी में ह्यूमस रहता है तो उससे सॉइल का टेक्सचर बेहतर रहता है। सॉइल थोड़ा इस तरीके का पार्टिकल्स का बना रहता है कि उसमें जब उसमें ज़ोर से पानी बह जाए तो भी मिनरल्स वॉश नहीं होगा, मिनरल्स उस सॉइल में बना रहेगा। जिस सॉइल में ह्यूमस है वहाँ मिनरल्स बना रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो एयर है। एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो भी कहाँ रहता है? जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल पार्टिकल्स के स्पेसेस में बीच बीच में रहता है, ठीक है, उसी तरह एयर मॉलिक्यूल जो है वो भी सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब है कि सॉइल पार्टिकल कितना एयर पकड़ के रख सकता है वो डिपेंड करता है सॉइल पार्टिकल के साइज़ के ऊपर। ठीक है, उनके साइज़ के कारण ही इफेक्ट करेगा कि एयर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का कितना है, सॉइल कितने हवा को पकड़ के रख सकता है। ठीक है, अब ये जो हवा है सॉइल के बीच में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी से प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं, मिट्टी के हवा से। ठीक है, जो एनिमल्स मिट्टी में रहते हैं वो और प्लांट्स वो सब उसी से रेस्पिरेशन करते हैं, उसी से सांस लेते हैं। देखिए, इसलिए जब हम लोग प्लांट्स भी लगाते हैं तो पहले हम लोग को बोला जाता है कि मिट्टी को बिल्कुल लूज़ कर दीजिए, उसमें पानी डाले, उसको खुदाई करे, उससे घास निकाले, फिर वो ड्राई होने दे थोड़ा, तो वो भुरभुरा हो जाएगा। तो मिट्टी को लूज़ किया जाता है ताकि उसमें एयर चला जाए। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब गार्डनर काम करता है तो वह फ्लावर प्लॉट को जो है वह उल्टा पूरा कर देता है, फ्लावर प्लॉट के सारे मिट्टी को निकाल के वह दोबारा से डाल के भरता है। क्यों? ताकि मिट्टी पूरा लूज़ हो जाए, मिट्टी को वो हल्का कर देता है तोड़ तोड़ के, ताकि उसमें एयर पार्टिकल और चला जाए, इतना स्पेस ज़्यादा बन जाए सॉइल पार्टिकल में ताकि उसमें एयर जा सके। ठीक है, अब आप कैसे बोलेंगे कि नहीं सॉइल में एयर कैसे रहता है? तो आप एक बीकर लेंगे, उसमें आप थोड़ा सॉइल डालेंगे, ठीक है, और फिर वाटर डालेंगे। तो जब आप वाटर डालने लगेंगे सॉइल में तो आप देखेंगे बबल्स बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, यह बबल्स निकल रहा है, इससे यह पता चलता है कि एयर पहले से प्रेजेंट था सॉइल पार्टिकल में। और जैसे ही हम लोगों ने सॉइल पार्टिकल में पानी डाला तो पानी उसी स्पेस में चला गया जहाँ पे एयर था। अब चूँकि वह एयर को धक्का दे के पानी वहाँ चला गया तो एयर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, जिसको कि बबल्स फॉर्म में जो एयर निकलता है। ये एक्टिविटी दिखाता है कि सॉइल में एयर रहता है उसके पार्टिकल्स के बीच में। अब हम लोग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ सॉइल लेंगे, अगर सॉइल लेंगे उतने एरिया का 1 स्क्वायर मीटर बोल रहा है, मैंने 1 मीटर स्क्वायर बोल रहा है। मान लीजिए एक स्क्वायर हम लोग बनाते हैं जिसका हर एक साइड 1 मीटर का है, तो उसका एरिया कितना होगा? 1 × 1 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया हम लोग एक लेंगे जहाँ पे मिट्टी है, तो उस मिट्टी में 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले मिट्टी में अराउंड 1000 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। क्या रहेगा उसमें? अर्थवर्म, बैक्टीरिया, वायरस, सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटे छोटे इंसेक्ट्स वो सब रहेंगे। तो 1000 मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो मिट्टी में रहते हैं जिन्हें कि हम लोग सेंटीपीड और मिलीपीड्स बोलते हैं, जो कि मिट्टी के लिए थोड़ा नुकसानदेह होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स के रूट्स को डैमेज करते हैं, तो वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स। फ्लोरा एंड फाउना।
Soil has a number of living organisms as well. The flora of soil constitute the bacteria such as nitrogen-fixing bacteria and other plant matter such as algae, mosses, etc. The fauna constitutes animals such as earthworm, beetles, ants, spiders, etc. which swallow the soil and make it loose and soft, thus allowing the air to enter into it and water to drain from it. They also add minerals to the soil, hence making it more fertile. The soil is also home for many other animals such as rabbits, snakes and worms, etc. The soil also inhabits a number of organisms that decompose dead plants and animals and minerals back to the soil. These minerals dissolve in water and are taken up by the plants through their roots, making the mineral cycle continuous. Perform the following activity to prove the presence of microorganisms in the soil. Take two conical flasks, put fresh soil in one of the flasks and baked soil in second one. Take lime water in small test tube and suspend these test tubes in the flask. Close them lightly with the help of a cork. Leave the flask for a few days. You will observe that lime water in flask A turns milky, whereas lime water in flask B remains unchanged. This is because in flask A there are some microorganisms which have produced carbon dioxide as a result of respiration, turning lime water milky. However, in flask B, lime water did not turn milky because there is no carbon dioxide, implying the non-existence of microorganisms. Thus, microorganisms have died due to the baking of soil. This activity hence proves the presence of microorganisms in the soil. फ्लोरा एंड फाउना की हम बात करें, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, तो सॉयल में जो है बहुत तरह के जीवित प्राणी भी रहते हैं. ठीक है, जो फ्लोरा ऑफ द सॉयल है, यानी कि जो पौधों की बात अगर हम लोग करें कि जो पेड़ पौधे मिट्टी में रहते हैं, ठीक है, उनमें क्या रहता है, उन पेड़ पौधों में एक तरह का बैक्टीरिया रहता है जिसे कि हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. ठीक है, और उन पौधों में और क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगे, एल्गे मिलते हैं, मॉसेस मिलते हैं, हाँ, अलग अलग तरह के छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, ये सब फ्लोरा में जाएगा. फ्लोरा में मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसमें क्या जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एल्गे, मॉसेस एक्सेट्रा. और जो फौना पार्ट है, एनिमल्स का पार्ट जो है सॉयल में, उसमें क्या रहेगा, अर्थवर्म रहेगा, है ना. जो अर्थवर्म आपने देखा होगा चलता रहता है. बीटल्स रहेगा, वो जो छोटे छोटे लेडी बर्ड जिन्हें आप बोलते हैं, एंड्स, चींटियाँ रहेंगी, स्पाइडर, है ना, मकड़ी, ये सब रहेगा. ये सब फौना में कहलाएगा, एनिमल पार्ट ऑफ द प्लांट में. ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये सॉयल को निगल जाते हैं. ठीक है, ये सॉयल को निगल जाते हैं. बहुत सारा सॉयल एक जगह है तो बीच बीच कहीं कहीं के सॉयल को ये निगल जाते हैं. ठीक है, और इस तरह वो सॉयल को बहुत लूज़ कर देते हैं. सॉयल में स्पेस क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे एयर घुस जाता है. एयर वहाँ से अंदर भी जा सकता है और वाटर उस सॉयल से बाहर ड्रेन भी हो सकता है. तो इस एक तरह से ये सॉयल में स्पेस बना देते हैं ताकि वहाँ पे एयर जाए और वाटर निकल जाए बाहर. ठीक है, ये सारे जितने भी फौना पार्टिकल्स हैं मिनरल सॉयल में. साथ ही साथ जब वह मर जाते हैं तो उनका भी न्यूट्रिएंट सॉयल में मिल जाता है, तो वो एक तरीके से मिनरल्स भी दे रहे हैं सॉयल को और सॉयल को फर्टाइल भी बना रहे हैं. सॉयल में और भी दूसरे तरह के एनिमल्स रहते हैं, जैसे रैबिट्स लोग गड्ढे बना के रहते हैं, स्नेक, सांप रहते हैं और कीड़े, वर्म्स भी रहते हैं. ठीक है, सॉयल बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, है ना, सूक्ष्मदर्शी जीव जो होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, उनको भी सॉयल रखता है. उनका भी घर है सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत काम के होते हैं क्योंकि जितने भी डेड प्लांट और एनिमल सॉयल में गिरते हैं उन सबको बहुत डिकम्पोज करके वापस उनके बॉडी का न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वापस सॉयल में मिला देते हैं. और ये मिनरल्स जो है पानी में घुल के, जब सॉयल में जो पानी होता है उसमें घुल के प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू वापस प्लांट्स ले लेते हैं. तो इस तरह एक तरह का हम बोलेंगे मिनरल साइकिल कंटिन्यूअस हो जाता है. प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स मर के गिरे, उनसे फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज करके मिला दिया सॉयल में, सॉयल से फिर वो न्यूट्रिएंट प्लांट ले लेते हैं. तो इस तरीके से ये एक मिनरल साइकिल कंटिन्यूअस होता रहता है. ठीक है, एक एक्टिविटी किया गया है यहाँ पे जिसमें यह बताता है, प्रूव करता है कि सॉयल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं. 2 बीकर लिया गया, एक जगह तो फ्रेश सॉयल को ला के डाल दिया गया है, दूसरे में बेक्ड सॉयल. बेक्ड सॉयल क्या होता है, वो जो मिट्टी का दिया वगैरह होता है जिसे कि आग में जला के पूरा पकाया के बनाया जाता है ना, वैसा तरह का बेक्ड सॉयल दूसरी जगह पे रख दिया गया है. अब लाइम वाटर, देखिए लाइम वाटर का मतलब ये नहीं है कि लेमन वाटर आप सोच लें. लाइम वाटर यहाँ पे है चूना का पानी जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पानी. ठीक है, वो पानी को दोनों बीकर में एक टेस्ट ट्यूब के थ्रू ऐसे डाला गया है और उसके ऊपर कॉर्क लगा दिया गया, बंद कर दिया गया है अंदर.
ठीक है। अंदर टेस्ट ट्यूब डाल के ऊपर से कॉर्क लगा के बंद कर दिया गया और कुछ दिन तक छोड़ के देखा गया। कुछ दिन बाद देखेंगे जिस बीकर में हमने फ्रेश सॉइल डाला था वो वहाँ जो है वहाँ का लाइम वाटर जो है वो मिल्की कलर का हो गया है, वाइटिश कलर का हो गया, जबकि जिस सॉइल में बेक्ड सॉइल था जिस बीकर में वहाँ का लाइम वाटर में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? लाइम वाटर तभी मिल्की होता है, चूना पानी तभी वाइटिश कलर का होता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाता है। तो चूँकि जो फ्रेश सॉइल था उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस बीकर के भीतर छोड़ा था, इसी कारण लाइम वाटर मिल्की हो गया था। जबकि दूसरे में जो बेक्ड मिट्टी थी, जो पकाई हुई मिट्टी थी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक भी नहीं बचे थे, तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ पाए वहाँ पे, जिसके कारण कि वहाँ का लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ। ये एक्टिविटी प्रूव करता है कि हाँ सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, ऐसे करके हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होगा। ये आज फर्स्ट पार्ट सॉइल का हुआ है। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।